नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और आज दोस्तों एक बहुत ही खास दिन है, नई शुरुआत है, पहला दिन हम सभी के साथ। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2022 अब की बार सीएचएसएल पार दिया। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स इसी सोच को लेकर आज इस क्लास में ज्वाइन हुए होंगे, सुबह से लेकर अभी तक और आगे भी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सपने को हमको पूरा भी करना है कि अब की बार सीएचएसएल पार, और पूरे के पूरे मेहनत और शिद्दत और ईमानदारी के साथ इस चीज को आगे बढ़ाते हुए आप भी और हम भी। आइए शुरुआत करते हैं सेशन का। गाइस यहां पर आपने थंबनेल में देखा, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर सीएचएसएल का, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि आज सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर होगा क्या। लेकिन बात यहां अटक जाती है कि सर तो कल तो बात हुई थी कि हम बेसिक से पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बात बताइए, आपको अगर किसी भी टारगेट को पूरा करना है, अगर मान लो किसी टारगेट को अचीव करना है, तो मुझे एक बात बताइए कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कि आपको केवल मतलब तुरंत जाके वो टारगेट पर खेलना है क्या? नहीं दोस्तों, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए पहले उसका एक पूरी भूमिका बनाई जाती है, एक पूरा एक मैप तैयार करा जाता है, एक रोड मैप होता है, स्ट्रेटेजी होती है कि हम किस तरीके से उस टारगेट को अप्रोच करेंगे। दोस्तों टारगेट है हमारा एसएससी सीएचएसएल, एक बढ़िया सा एग्जाम है। तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका कद कितना बड़ा है, वो कितना कठिन है, वो डराता है कि वो प्यारा है, वो क्या है, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए ना। और उसके बाद हम कितना तैयार हैं उससे लड़ने के लिए। देखो वैसे तो ये जो सीएचएसएल है ये हमें नौकरी देगा, मतलब एक तरीके से यार अपना अपना ही कोई बंदा है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा टारगेट है, हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य को दोस्तों जो है ना, सच बताएं तो ये आपका होता तो मित्र है, लेकिन दोस्तों इसको देखना है हमको दुश्मन की नजर से। यानी कि लक्ष्य जो है हमें अपने पास तक आने के लिए कभी कभी हमको दूर ढकेलता है। वो कहता है हमारे पास नहीं आओ, वो उतना ही दूर ढकेल, लेकिन हमें उसके पास जाना है, क्योंकि हमें इसको दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक दुश्मन की नजर से देखना है कि ये मेरा लक्ष्य है, मेरा दुश्मन है, इस पे फतेह हासिल करना है, इसको जीतना है। लेकिन उस जीतने के लिए हमें पूरी एक भूमिका बनानी पड़ती है। आज की क्लास आपकी पूरी की पूरी दोस्तों समर्पण होगी उसी चीज को लेकर। अपने दिल में, अपने दिमाग में जो जोश आप पैदा करके आज बैठे हो, इस जोश को ठंडा मत होने देना कि आप सोचो कि यार ठीक है आज पहला दिन है, उमंग रहता है पहला दिन में सभी को, मुझे भी बहुत है। लेकिन दोस्तों मुझे अभी से लेकर आखिरी दिन तक आपके साथ उमंग यही रहेगी, ये आप क्लास में देख लीजिएगा। लेकिन आपकी उमंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उमंग कम हो गई तो फिर मजा नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं कि अरे यार अब धीरे धीरे ढीले हो गए, नहीं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर कोई भी आग अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ एक दिन जगी और दूसरे दिन नहीं, तो समझ लो आप उस लक्ष्य के लिए सीरियस नहीं हो। वो आग जो एक बार जल गई वो जलती रहनी चाहिए जब तक उस लक्ष्य को हम पा नहीं ले, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। यानी कि हर दिन वो आग बढ़नी चाहिए, ना कि वो घटनी चाहिए। और अगर वो आग घट गई तो बेकार हो गया मामला। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एग्जाम होता है, और इंडिया में किसी भी सरकारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली यानी कि दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होना चाहिए। कंपटीशन बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं और सभी तैयारी कर रहे हैं और सबको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि हम लाखों लोगों में से, करोड़ों में से एक हजारों को ही बस नौकरी मिलनी है? जाहिर सी बात है दोस्तों। इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर देखो, आज जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, मैं आप लोगों को आज इतना सटीक तरीका बताऊंगा, इतना सटीक तरीका कि पहले अटेम्प्ट में अगर आपने उस चीज को फॉलो किया तो रीजनिंग में दोस्तों 25 में 25 की गारंटी हम देते हैं। लेकिन 25 में 23 से 24 तक की तो यार एक आध तो वो जब वो आता ना, कोई भी मान लो डिटॉल का ऐड आया या किसी कोई चीज का सेवलॉन का ऐड आया, तो उसमें भी दोस्तों कहते हैं ना 100% कीटाणु मुक्त करेंगे, तो उसमें भी एक आध कीटाणु तो कहीं वो लोग पिक्चर में दिखाई देते था, एक आध तो है ही 99.9%। दोस्तों 100% तो फिर परफेक्टनेस हो गई। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है
2021 2020 में जब से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, हमारे स्टूडेंट ने करके दिखाया है। CHSL में 25 में 25, 25 में 24, 25 में 23, और एक ने नहीं, लगभग 99% स्टूडेंट ने करके दिखाया है। लेकिन उन्होंने उस चीज को फॉलो किया जैसा हमने आपको बताया। अगर आज आप भी वही चीज फॉलो करोगे तो आज आपको भी वो चीज रीजनिंग में मैं हासिल करके दिखा दूंगा। ये बात पक्की है मेरी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? तो गाइस यहां पर आज जो मैं आपके लिए देखो बहुत मेहनत से एक चीज तैयार करके लाया हूं। अगर आपने मेरी बात उसको समझ ली कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, तो आज से लेकर बस उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। कितनी क्लास करनी है, कौन कौन सी क्लास करनी है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। और उसके बाद जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप देख लेना कि भाई आपकी पढ़ाई किस लेवल पर जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमारे साथ अगर जुड़े हो तो एक बात ध्यान रखना, मैं दिन का कम से कम 16 से 17 घंटे मेहनत करता हूं फ्री क्लासेस सब में। आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। मैं इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन तक बिल्कुल मास्टर बना देंगे हम रीजनिंग में। लेकिन उसके पहले आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि भाई सर का साथ देना कि नहीं देना है। तो एक बार मुझे बता दो भाई, साथ दोगे कि नहीं दोगे? और जो लोग साथ नहीं दे पाएंगे, अगर मान लो आप घंटों नहीं पढ़ाई कर सकते हो, तो मुझे लगता है आप छोड़ दो। और जोश यही रहेगा, जुनून ये रहेगा, क्योंकि आप अगर क्लासेस करते होगे पहले से तो आप जानते हो हमें। जो लोग नए आए होंगे वो लोग अब जान जाएंगे। रीजनिंग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 1% भी। रीजनिंग की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, और ना आपको 1 महीने के अंदर उसका असर दिखे तो आप खुद कह देना भाई। 1% भी अगर आपको लगे कि हाँ नहीं है, आप कह देना मुझसे। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है ना एग्जामिनर क्या करेगा, क्या पूछेगा। मुझे पता है बच्चे की नब्ज। चाहे आप बहुत स्टूडियस स्टूडेंट हो, चाहे आप अभी स्टार्ट करे हो, मैं सबको मिला दूंगा एक तालमेल में। बस आपको क्या करना है, साथ देना है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सभी को पता है चलिए सो गाइस यहां पर सभी को एक चीज पता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? अगर आप यहां पर दोस्तों मेरी बात समझे तो नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, देखिए यहां पर आपको मैं एक बात बताता हूं। देखो एग्जामिनर जो है सभी को पता है, लाखों स्टूडेंट है भाई, लाखों स्टूडेंट है कि नहीं है? लाखों स्टूडेंट बिल्कुल है। अब लाखों स्टूडेंट को और मिलनी कितनी है? हजारों पोस्ट है बस। कितनी है? हजारों पोस्ट है, लाखों स्टूडेंट है। आप सब चाहते हो कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। सबको जॉब मिल रही, सबको चाहिए जॉब, सबको चाहिए। अब जाहिर सी बात है चाहिए चाहिए। लेकिन देखो फैक्ट तो यही है दोस्तों कि हम सब में जो बेस्ट होगा उसको जॉब मिलेगी। अब आपको लड़ाई अपने अंदर ही करनी है कि आप बेस्ट हो कि नहीं है। चाहिए सबको जॉब है, हम भी यहां पर सबको अब ये, हाँ सुनो सुनो, ये मत सोचना कि सर जब लाखों को स्टूडेंट है, हजारों को मिलनी है तो हम नहीं है, फिर उसमें क्या हमें नहीं मिलेगी जॉब? अरे यार, तो दोस्तों आप लोग तो 400-500 ये भी दिख रहे हो ना, अरे ज्यादा ज्यादा 1000 हो गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि ये जॉब पूरे के पूरे अपने स्टूडेंट्स को मिल जाए, सारे की सारी। पढ़ तो पूरे इंडिया में रहे, हमने को मिल जाए तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो लाखों स्टूडेंट्स हैं तो पेपर में पैटर्न उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा टफ कर दिया। पहले एक पेपर लेते थे, बोले उससे क्या हुआ, पहले कम बच्चे थे, एक पेपर लिया, फिल्टर कर दिया। पेपर क्या है? पेपर एक फिल्टर है। जैसे कि दोस्तों पानी होता है, पानी मान लीजिए ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा गंदा है। गंदा नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एक तरह इम्प्योर है, बहुत ज्यादा कुछ भी उसमें मिलावट है। अब उन्होंने क्या करा, मुझे तो शुद्ध पानी चाहिए बिल्कुल नीचे। ये है दोस्तों, ये शुद्ध बच्चे हैं, ये मुझे शुद्ध बच्चे चाहिए, यही तो फैक्टर हुआ। अब यहां पर क्या, अंदर फिल्टर लगा दिया, बोले फिल्टर लगा दिया, पानी डाला, बोले फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया। तो पहले दोस्तों जो जो प्योरिटी की जो एक जो कह सकते हो जो लिमिट थी, जो बेंचमार्क था कि कितना क्वालिटी वाला पानी चाहिए, वो इधर पे था। अभी क्या हुआ दोस्तों कि इसमें ना बहुत सारे कण आ गए। कण कहते हो ना, समझते हो ना, कण आ गए, बहुत सारे कण आ गए। अब उन्होंने क्या करा, अरे यार एक फिल्टर से काम नहीं चला, आओ चलो 2 फिल्टर लगा दे। अब क्वालिटी जो है दोस्तों, अब उनको थोड़ी और अच्छी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा आ गए, तो उन्होंने एक और फिल्टर लगा दिया। उसके बाद बोले अरे यार अभी नहीं, अभी तो और लगाओ क्योंकि अब और आ गए। दोस्तों इस तरीके से पेपर का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो आप जब इस पेपर में भी देखोगे तो आप देखोगे 1 फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर, और तीनों फिल्टर को पार करके फाइनल जो निकलेगा वो होगा हमारा बेस्ट कैंडिडेट। और ऐसे हजारों लोग तो होंगे।
आपको उन हजारों में बनना है। अब बेस्ट कैसे बनोगे? जाहिर सी बात है सर, हम बेस्ट कैसे बने, हम तो अभी अभी आए हैं, हमारे साथ तो वो स्टूडेंट भी बैठेगा जो सर इतने टाइम से इतने सालों से पढ़ रहा है, तो वो तो ऑलरेडी सर बहुत अच्छा है ना, हम कैसे करें? अरे होने दो अच्छा। दोस्तों कोई आपसे 10 साल पहले से पढ़ रहा हो, चाहे आप अभी स्टार्ट किए हो, अगर कोई आपसे 10 साल पहले से पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं ना, आप उससे ज्यादा टाइम पढ़ के, ज्यादा स्ट्रेटेजी से पढ़ के, ज्यादा दिमाग से पढ़ के उसके बराबर आ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अगर कोई बंदा ऑलरेडी यहां पर बैठा हुआ है तो उसको आप अपनी मेहनत से पकड़ सकते हो, बिल्कुल पकड़ सकते हो, क्योंकि हर बंदा जहां भी होगा ना उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, यानी कि वो रुक गया, थम गया, हो गया उसका जितना था, अब आप उसको पकड़ सकते हो। ये आपकी मेहनत है और आपको मैं पकड़वाऊंगा, हम करवाएंगे मेहनत, बस आपको तैयार रहना है। अब देखो दोस्तों, यहां पर ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए मैं आपको दो दो क्या क्या चीजें बताने वाला हूं, सुन लीजिए गाइस। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमको कैसे कितना पढ़ना है, आपको कितनी मेरी क्लासेस करनी है, कौन कौन सी क्लास आपके लिए जरूरी है, कहां पर आपको मैं मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, कहां पर प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा एसएससी के 2020-21 के सभी, और कहां पर मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा और किस तरीके से हमको पढ़ना है, रीजनिंग की पूरी स्ट्रैटेजी है ना। आइए गाइस, यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग देख पाए तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सभी लोग। देखिए भाई यहां पर ध्यान रखना, सभी को पता है कि रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो टोटल आपके, बड़े ध्यान से समझना और ध्यान रखना, ये जोश अगर अभी के अभी आपका ठंडा पड़ गया तो फिर बेकार है यार। पहली क्लास में ठंडा पड़ जाए तो कोई मतलब नहीं। एक बार शेयर कर दो सेशन को सभी लोग जल्दी से, और ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे आज। बस समझ लेना, पहले स्ट्रेटेजी रोड मैप तो बना ले। मैंने क्या बोला सबसे पहले, अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो भाई साहब यहां पर आप खड़े हो, ये लक्ष्य है, ऐसा नहीं कि दौड़ के सर मार दिया उसमें भड़ाक हो गया खत्म कहानी, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसके पास वो सर तोड़ देगा आपका। आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। बोले अच्छा हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजी कि हम इसके सर पे बैठेंगे जाके, यहां पर वो स्ट्रेटेजी लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि सर दे देंगे उसमें जाके, सर नहीं देना उसमें जाके, समझ रहे हो। अब देखो गाइस, 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 50 नंबर का रहेगा। टाइम कितना होगा? बोले सर टाइम तो ओवरऑल 60 मिनट का यानी 1 घंटे का रहता है, लेकिन क्या ये 60 मिनट पूरा इसके लिए रहता है? नहीं, इसके लिए नहीं रहता है। क्या 60 मिनट के अंदर चारों सब्जेक्ट आपको करने होते हैं, है ना, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग। अब दोस्तों उसके अंदर से आपको कितना टाइम लेना है मैं आज वो भी बताऊंगा, किस क्वेश्चन को पहले करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है मैं वो भी आपको आज बताऊंगा। अगर पूरी क्लास देखी तो आज के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, और उस स्ट्रेटेजी से अगर पढ़ोगे ना कभी भी फेल नहीं होगे, रीजनिंग में मेरा वादा है। लेकिन सुन लेना, बहुत मेहनत करके आपका वीडियो बना रहा हूं मैं। सुनो, 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर के होंगे, और टाइम आपका 60 मिनट, लेकिन किसके लिए? चारों सब्जेक्ट के लिए होगा, जिसमें से एक रीजनिंग भी है। तो क्या करें सर, क्या इसके लिए कोई एग्जामिनर खुद से टाइम डिवाइड करता? नहीं, एग्जामिनर खुद से टाइम डिवाइड नहीं करेगा। आपको खुद से अपना टाइम लगाना है कि मुझे 20 मिनट में उड़ाना है, कि 15 में उड़ाना है, कि 10 में उड़ाना है, कि 5 मिनट में उड़ाना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर स्टूडेंट कितनी देर में उड़ाता है या फिर हमें कितनी देर में करना चाहिए, मैं आपको सच बताऊं, जो 2021 यानी 2021 और 20 में जो पेपर हुआ था गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मैसेजेस पड़े हुए हमारे पास जब वो क्लास में लिखते हैं, अभी भी आज भी स्क्रीनशॉट है दोस्तों। 6 मिनट के अंदर पूरी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन उड़ा दिए, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, और आए उसके नंबर। यहां पर दोस्तों 11 मिनट के अंदर 24 क्वेश्चंस कर दिए, किसी ने 9 मिनट के अंदर 23 क्वेश्चन कर दिए। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये मैक्सिमम है, मतलब कि आप 6 मिनट में भी 25 क्वेश्चन उड़ा सकते हो सीएचएसएल लेवल के, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, देखो साइकोलॉजी का खेल है पूरा का पूरा। अगर साइकोलॉजी से आप खेल गए तो बहुत सही है, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब साइकोलॉजी क्या होगी वो भी हम आपको बता रहे हैं, देखना मेरी बात सुना सभी लोग ध्यान से। अब 6 मिनट में, 11 मिनट में, 9 मिनट में टफ लगता है, कैसे उड़ाएं, और उड़ाना पड़ेगा, और मैं उड़वाऊंगा ना आपसे, आप उड़ाओगे, आप भी उड़ाओगे, अभी देखना। गाइस यहां पर होगा क्या कि 6 मिनट में उड़ाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया 25 क्वेश्चन आने कौन कौन से टॉपिक से हैं, उनमें से कौन से टफ हैं, कौन से आसान हैं, कौन से 2 सेकंड वाले हैं, कौन से 2 मिनट वाले हैं। गाइस होता क्या है, एग्जामिनर जब आप एग्जाम में जाते हो तो स्टूडेंट को यह पता ही नहीं होता है कि उसको कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। और जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं पिछले 2 साल से इस प्लेटफॉर्म पर, 2 साल हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लगभग, उसमें दोस्तों आपको मैं इस तरीके से क्वेश्चन कराता हूं कि इसमें इतना ही टाइम लेना, इसमें इतना ही टाइम लेना। तो वो अनअकैडमी पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं फ्री क्लासेस में, उसमें स्टूडेंट को बेनिफिट होता है।
सो गाइस यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आने, सर सिलेबस क्या होगा, मैं पूरी चीज लिख कर लाया हूं। एक बार देख लोगे तो मजा आ जाएगा। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, देखिए गाइस यहां पर मैंने आप सभी के लिए एक पेपर लेके आया हूं। यहां पर मैं आप सभी के लिए एक पेपर लेके आया हूं। कहां गया? हाँ, एक दोस्तों पेपर है आपका 2021 का। ये देखिए, आप अगर यहां पर देखोगे तो आई थिंक आप सभी को दिख पा रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है। ये दोस्तों पेपर कब का है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए सभी लोग, ये देखिए दोस्तों, ये पेपर आप देख सकते होगे एसएससी सीएचएसएल 2020 टियर 1 यानी फेज 1, जो कि हुआ था 12 अप्रैल 2021। यानी कि 12 अप्रैल 2021 बहुत दूर नहीं है, अभी एक साल भी नहीं हुआ लगभग। दोस्तों 12 अप्रैल 2021 को ये जो पेपर हुआ है, इसमें आप अगर पूरा एनालिसिस करो, अब आपको नहीं करना, मैं सब करके लाया हूं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से गाइस, इसमें जब आप एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि इसमें इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन इस प्रकार से, इसको कहते हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, सब पढ़ेंगे हम बेसिक से। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये देखो ट्राइंगल का आ गया, यानी कि फिगर काउंटिंग जिसको कहते हैं, त्रिभुज गिनना, स्क्वायर गिनो, ट्राइंगल गिनो, रेक्टेंगल गिनो। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, अब ये सब क्या है अभी सब बताते हैं। इसको कहते हैं एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि समानांता, यानी कि समरूप, कि कौन सा किससे संबंधित है। यदि पहले का संबंध दूसरे से है तो तीसरे का संबंध चौथे से किस प्रकार से होगा। तो यहां पर ये एनालॉगी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी बताता हूं दोस्तों। ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जो इतनी दम रखता है कि पूरी रीजनिंग आपकी कवर करवा सकता है, पता है। क्योंकि दोस्तों एनालॉगी कोई एक चीज नहीं आती, इसमें पता क्या क्या पूछा जाता है। इसमें दोस्तों नंबर बेस्ड एनालॉगी आ जाती है, नंबर बेस्ड। उसके बाद लेटर बेस्ड, यानी कि अल्फाबेट भी आ गए। उसके बाद जीके बेस्ड आ गई। उसके बाद दोस्तों साइंस बेस्ड आ गई। उसके बाद इंग्लिश बेस्ड आ गई। आप समझ रहे हो, यानी कि इसमें पूरी की पूरी रीजनिंग आपकी खत्म हो सकती है। अगर हमें पेपर बनाए एनालॉगी से तो पूरी रीजनिंग इसी में खत्म हो जाएगी। इतने, और कितना वेटेज है इस चैप्टर का इसमें वो भी आपको पता चलेगा। बट वेटेज के साथ में दोस्तों हमें स्ट्रेटेजी ये बनाना है कि हर क्वेश्चन को हमें कितने सेकंड्स में खत्म करना है, कितने मिनट में खत्म करना है, वो हम करवाएंगे आपको। अब सुनो आगे। अब जैसे ये है, स्पून का संबंध यूटेंसिल, चम्मच का संबंध अगर बर्तन से है तो बताओ कौन सा सही होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो क्या आपको 30 सेकंड लगेगा इसके लिए? अरे आपको पता है चम्मच एक बर्तन होता है, तो चम्मच का रिश्ता बर्तन से क्या बोले, चम्मच एक बर्तन होता है। तो अब मुझे बताइए यहां पर कि दोस्तों हाउस एक एक्सपेंडिचर होता है? नहीं यार। स्कूटर एक व्हीकल होता है? हाँ होता है। बस एक पैसेंजर होता है क्या? नहीं। किचन एक कुकिंग होता है क्या? नहीं। आंसर हो गया भाई बी ऑप्शन। कितना समय लगा? मुश्किल से मुश्किल आपको 5 सेकंड भी नहीं लगना। तो आपको जो मैंने बोला कि 6 मिनट में 7 मिनट में बच्चा कैसे करके आ रहा है 25 क्वेश्चन, आप देखोगे जब लेवल को, आप देखोगे जब पेपर को, तो आपको पता चलता है अरे ये क्वेश्चन तो 5 सेकंड में हो सकता है। अब मुझे बताओ अगर एनालॉगी के इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो 15 सेकंड में तो आपने ऐसे ही उड़ा दिया। तो 15 सेकंड में 3 क्वेश्चन तो उड़ा दिए, बिल्कुल उड़ा सकते हो। तो डरना नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान है, बट सही स्ट्रेटेजी चाहिए। और आ जाओ यहां पर दोस्तों डाइस का क्वेश्चन, इसको पासा बोलते हैं, डाइस। मैं पूरा बेसिक आपको पढ़ाऊंगा, और जब बेसिक पढ़ाऊंगा ना, यहां पर पूछा बताओ एन के विपरीत क्या होगा। एन के विपरीत ये आ गया भाई आंसर। देखते साथ आंसर लगाओगे, देखते साथ, विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड। खाली क्वेश्चन पढ़ने की देर है, उसके बाद आंसर 2 सेकंड 3 सेकंड खत्म। आने कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर मैं, ये सब पेपर के क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2021 को हुआ पेपर है ये आपका। ये दोस्तों आ गया सिलोजिज्म। ये है आपका सबसे तगड़ा टॉपिक, सबसे तगड़ा, जिसमें टाइम भी लगता है और समझ में भी नहीं आता और गलत भी होता है। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर को भी हम आपको इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आपको मैं ईमानदारी से बता दूं, जितना हमारा स्टूडेंट है जिसने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, वो दोस्तों 15 सेकंड से ज्यादा कभी भी किसी क्वेश्चन में लेता ही नहीं है। 15 सेकंड से ज्यादा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट 15 सेकंड तो छोड़ो, सही ही कर दें तो बहुत बड़ी बात है। सच बता रहा हूं ईमानदारी से, सही ही कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और अपना स्टूडेंट 15 सेकंड में उड़ाता है इसको। और इधर आओ, इधर दोस्तों इसको देखो, ये क्या है, इसको भी एनालॉगी बोलते हैं, एनालॉगी बोलते हैं इसको। अब दोस्तों अब देखो, अब यहां पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा अभी आपको। ये है एनालॉगी, किसको बोलते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉगी। ठीक है, अच्छा, नंबर बेस्ड एनालॉगी, सुनते जाना। अभी आगे आ गए, ये क्या है, वेन डायग्राम है। अब दोस्तों ये वाला वेन डायग्राम किसके लिए है, ये सब अपन पढ़ेंगे बेसिक से। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों मुश्किल से मुश्किल अगर मैं आपको बताऊं
तो 20 सेकंड से अंदर आप आराम से बना सकते हो। इसके लिए एक सही अप्रोच और सही प्रैक्टिस चाहिए, वो मैं दूंगा आपको। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था और एक दिन में कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता है। मैंने इसीलिए बोला आग अगर आज जली है ना, तो वो आग जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक अगर जलती रहेगी, समझ लेना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आग वो धीरे धीरे कम हो गई, जैसे दोस्तों 7 फरवरी शुरू होता है तो आग जलना शुरू हो जाती है। आज टेडी डे है, फिर रोज डे, फिर किस डे, फिर प्रपोज डे, फिर तो आग जो है बढ़ती जाती 14 तक, और जिसकी बना हो गई उसकी आग ठंडी पड़ जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना, यहां पर समझ लो आज से आग जलना शुरू हुई और दोस्तों आपका वैलेंटाइन कब बनेगा, सीधा सिलेक्शन वाले दिन, तब तक आग जलनी चाहिए, यानी कि बीच में ठंडी पड़ गई, बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं। गाइस इस तरीके से अगर आप देखोगे, इसको बोलते हैं क्या, आप देखो खुद से देखो कि पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मैं अभी खुद बताता हूं आपको। दोस्तों जब ये पूरा पेपर मैंने देखा, इसको कहते हैं अल्फाबेटिकल रिपीटेड सीरीज, यानी कि रिपीट हुई सीरीज है ये, है ना। उसके बाद ये दोस्तों नंबर सीरीज है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, ये दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात तो ना बच्चा, कहीं ना कहीं आप लोग क्या करते हो कि आप लोग सिलेबस देख के परेशान हो जाते हैं। एक बार मुझे प्लस की क्लास में एक स्टूडेंट ने सिलेबस बोले, सर एसएससी का जरा सिलेबस बताना, रीजनिंग का क्या है। मैंने उसको लिख दिए 15 से 16, 25 से 26 टॉपिक, मैंने कहा ये है। बोले सर आपने तो आधे लिखे। मैंने कहा क्यों। बोले हमने एसएससी का सिलेबस उठाया था, उसने दिखाया उसमें 40 टॉपिक, उसमें 40 टॉपिक। अब आप समझ रहे हो। मैंने कहा यार ये क्या है 40, अच्छा हम तो सब जानते थे। बोले सर आप बता रहे हो 25 टॉपिक है, एसएससी तो कहता है 40 टॉपिक है। दोस्तों एसएससी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से मत जाना। वो टॉपिक कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे मान लो वाटर इमेज और मिरर इमेज, दर्पण छवि और पानी की छवि है। उन्होंने एक टॉपिक लिख दिया वाटर छवि और दूसरा टॉपिक बना दिया पानी की छवि, सॉरी दर्पण छवि यानी कि मिरर इमेज। ये बन गए 2 टॉपिक। ऐसे करते 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 उन्होंने एक ही टॉपिक को इतनी पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि उस टॉपिक को बढ़ा के उन्होंने 40 कर दिया। मैं जो आपको बता रहा हूं वो सामने है, आपसे कौन से चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है आपको सामने है, और अभी मैं आपको पूरा विश्लेषण दे रहा हूं। दोस्तों क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि इन 4 में से 3 एक वर्ग में होंगे, यानी एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, जिसको हम लोग ऑड वन आउट भी बोलते हैं, यानी कि विषम वाला पता करिए। इन 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग है, वो विषम वाला पता करिए। अभी पता नहीं करना, अभी तो सिंपल है। लेकिन दोस्तों अब ऑड वन आउट भी बिल्कुल एनालॉजी जैसा होता है। इसके अंदर मैं नंबर बेस्ड पूछ सकता हूं, जीके बेस्ड पूछ सकता हूं, इंग्लिश पूछ सकता हूं, आपका मैथ्स पूछ सकता हूं, साइंस पूछ सकता हूं, कुछ भी पूछ सकता हूं। समझ रहे हो, यानी कि ये भी अपने आप में एक एनालॉजी वाला चैप्टर होता है। आगे आइए, यहां पर आपको नंबर, इसको बोलते हैं नंबर सेट। क्या बोलते हैं, सेट वाले क्वेश्चन, नंबर सेट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, ये हो गया दोस्तों, देखो फिर से एनालॉजी आ गया। ये नंबर बेस्ड, ये लेटर बेस्ड एनालॉजी है, लेटर बेस्ड एनालॉजी। सो गाइस यहां पर ये देखो, ये क्वेश्चन काय का है, इसको कहते हैं मिरर इमेज। देखो क्या लिखी है यहां पर दोस्तों, मिरर इमेज, दर्पण छवि है कि नहीं है, दर्पण छवि। अब ये दोस्तों दर्पण छवि आ गई, इसकी दर्पण छवि बताओ। अरे यार 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, 10 सेकंड का क्वेश्चन, बस तरीका अप्रोच हम आप कहोगे इसमें क्या अप्रोच बताओगे, बताएंगे कि दोस्तों दर्पण के पास में जो भी अल्फाबेट होता है वो आंसर में सबसे पहले दिखता है। ये है नहीं, ये नहीं, हटाओ 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 हटाओ। पढ़ने का तरीका होता है, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है। एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं वो सीखना है। दर्पण में जो पास में होता है ना, हमेशा दर्पण के पास में, वो आंसर में सबसे पहले दिखेगा आपको। इसमें कौन सा आंसर नहीं है, ये नहीं हो सकता, खत्म। अब आगे क्या होगा वो एक बात की बात है आपकी। अब ये बताओ, टी के बाद यहां यू आ रहा है, टी के बाद सी आ रहा है, मुझे बताइए टी के बाद सी आएगा ना, यू थोड़ी आएगा। दोस्तों टी के बाद यू गलत हो गया, ये आंसर हो गया। 10 से 12 सेकंड 13 सेकंड में आप कर सकते हो, लेकिन वो चीज आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं। आगे दोस्तों सेट वाला क्वेश्चन आ गया। आगे गाइस देखो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन आ गया। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कौन नहीं कर सकता, दुनिया का हर व्यक्ति इस क्वेश्चन को कर सकता है। वो कह रहा है कि यहां से एक एक ऑप्शन से उठाकर एक एक सिंबल को यहां पुट करो। मैथ्स तो है, सिंपल बोर्ड मास है, उठा के रखो और बताओ कौन सी इक्वेशन सही होगी। अब दोस्तों ये बताइए कौन सी बड़ी बात है, आप इसको उठा के चेक कर लो। इधर रखा, बोर्ड मास लगाया, पहले डिवाइड किया, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसको उठा के चेक कर लो, इसको उठा के चेक कर लो, इसको उठा के चेक कर लो। लेकिन यहां पर आपने एक सूझबूझ से चलना है। क्या सर, हम कर तो लेंगे सारे के सारे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ये वाला उठाएं कि ये वाला, कि ये वाला, कि ये वाला, सही कौन सा है। बोले वही तो बताना है सही कौन सा है।
अब आपको समझे, इसका मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत आसान, सब कर सकते हैं, लेकिन ये वाला उठाओगे कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं 4 की दम रखता कि नहीं रखता है। ये आपको 4 बार सॉल्व करवा देगा। मान लो अगर डी ऑप्शन हुआ तो आपको 4 बार सॉल्व करवा दिया, मान लो सी ऑप्शन हुआ तो 3 बार सॉल्व करवा दिया, मान लो ए ऑप्शन हुआ तो आपकी किस्मत है। तो ये दोस्तों क्या है, लक बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन होंगे तो जरूर। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस क्वेश्चन को मना कर दे सर हमसे होगा नहीं। अगर मैं आपको 3 मिनट दे दूं आप कर लोगे, हाँ। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि 3 मिनट वाला पास हो जाएगा कि मुझे बताओ दोस्तों 50 सेकंड वाला पास होगा। बोले सर 50 सेकंड वाला पास होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि 50 सेकंड में इसको करते कैसे हैं। बात तो वही हो गई ना, है कुछ नहीं, एक ऑब्जर्वेशन होता है। रीजनिंग दोस्तों ऑब्जर्वेशन प्लस कॉन्सेप्ट। अभी मैं बताऊंगा ऑब्जर्वेशन प्लस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। आइए, अब ये क्वेश्चन आ गया, क्या इसको आप डिक्शनरी के बेसिस पे अरेंज नहीं करते, इसको बोलते अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है। अरेंजमेंट सुनते जाना, अभी आगे आपसे कुछ पूछेंगे तो आपको पता चलेगा ये अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट मतलब कि इन सभी शब्दों को एबीसीडी के हिसाब से अरेंज करो, यानी कि उसको व्यवस्थित करो। कैसे? अल्फाबेट के क्रम में, एबीसीडी में। अब बताओ भैया इसमें अल्फाबेट के क्रम से कैसे, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में? भाई साहब लोगों के 1-1 2-2 मिनट उड़ जाते हैं जो पहली बार करते हैं, लेकिन जब अपन इसको करेंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 20 से 25 सेकंड भी नहीं लगेगा। 20 सेकंड भी बहुत बड़ी बात बोल दी हमने, 20 से 25 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर जब पढ़ेंगे तब। इधर आइए, ये दोस्तों एम्बेडेड फिगर, इसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड फिगर, यानी कि छुपा हुआ। बताओ ये वाला फिगर कहां पर छुपा हुआ दिख रहा है? ये रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस, और यहां पर घुमाने की अनुमति नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, समझ रहे हो। अब दोस्तों ये फिगर कहां छुपा हुआ है मुझे बताओ दोस्तों। आप में से बेटा कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता? कर सकता है। बोले सर बस मैं थोड़ा टाइम दे दो, 2 मिनट का मैं बता दूंगा। मुझे लगता है सब बता दोगे। तो मुझे बताओ जब सभी बता दोगे तो फिर इसमें एग्जामिनर ने इसने क्वेश्चन क्यों पूछा? तो सब बना लेंगे। क्यों पूछा? जो 10 सेकंड में बनाएगा, जो 20 में बनाएगा, जो 30 में बनाएगा, जो 40 में बनाएगा, यही तो फर्क पड़ता है। एग्जाम में टाइम की बहुत वैल्यू है। 60 मिनट का टाइम है, 25 क्वेश्चन आपके पास है, और 60 मिनट का टाइम है, 100 क्वेश्चन आपके पास है, 25 है आपके रीजनिंग के। तो गाइस यहां पर जीत तो उसकी होगी ना जो जल्दी बना देता है। यानी कि आपकी दिमाग कितनी जल्दी अप्रोच कर सकती है किसी क्वेश्चन को, ऑब्जर्व करके बनाना है, कैसे कर सकते हो। बनाने को तो सब बना लेंगे, बोले ये लगा दो ये लगा दो, ये लगा। कुछ लोग अभी इसमें भी भटक जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर इसमें भी फंसाता है। अब वो फंसाएगा कहां कहां पर वो भी हम आपको बताएंगे। आगे आइए, आगे दोस्तों ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग, सबको पता है कोडिंग डिकोडिंग, पढ़ाएंगे फिर बताएंगे। उसके बाद ये देखो एक और आ गया भैया आपका एनालॉगी। ये कह रहा है कि ओम मीटर का संबंध अगर रेजिस्टेंस है तो जाइमोमीटर का संबंध किससे हो? साइंस बेस्ड, प्योर फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसमें कोई रीजनिंग है? नहीं, ये क्या है? फिजिक्स बेस्ड। अब फिजिक्स तो आप पढ़ोगे ना, आपके एग्जाम में आनी है। तो जब फिजिक्स पढ़ोगे तो अगर आपको ये चीज पता है तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आप कट से आंसर लगाओगे। ये हो गया भाई आंसर। आएगा कि नहीं आएगा? फर्मेंटेशन, लगा दो आंसर। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आगे आओ। आगे दोस्तों अगर मैं देखूं यहां पर ये आ गया फिर से ऑड वन आउट, इसको कहते हैं विषम, यानी कि क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट लगाना है हमको कि बताओ इनमें से कौन सा विषम होगा। बात समझ रहे हो? आगे आओ। आगे दोस्तों इस तरीके से देखो, ये एक और आ गया आंसर। अब देखो ये आ गया वोकैबुलरी वाला। देखो क्या बोला जा रहा है, इन 4 में से 3 एक जैसे, एक अलग है। दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग नहीं है, क्या है? हमारी सूझबूझ और हमारी नॉलेज। यहां पर आपको 4 शब्द जो दिए हुए हैं उसके आगे हिंदी लिखी हुई है। ये दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन है। इंग्लिश मतलब वोकैबुलरी, कि हमारी नॉलेज कितनी है शब्दों के हिसाब से। तो आपको इसमें से दोस्तों ऐसे 3 शब्द निकालना है जिसका एक मीनिंग हो और एक अलग हो, यानी विषम निकालना है फिर से। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन को अगर नहीं आता होगा तो आप चाहे 1 घंटा बैठ लो तो कई लगाओगे, और आता होगा तो मुझे लगता है शायद 5-6 सेकंड के अंदर लगा लोगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका टाइम बचाता है, लेकिन बात ये आती है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। तो ये हम आपको करवाएंगे कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना। अब जैसे इक्वल है, हेजिटेंट है, सर्टेन है, एम्बी, या देखो अस्पष्ट है, जो भी है ये है ना, उस हिसाब से लगाना। इधर आओ, हमारी थोड़ी हिंदी अच्छी है और इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी है। रीजनिंग ही है जो कुछ है थोड़ी बहुत खराब, बाकी सब तो अच्छा ही है। ये दोस्तों पेपर फोल्डिंग कटिंग। अब सुनो, अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं,
और दोस्तों 24 के बाद 25वां नंबर क्वेश्चन जो 12 अप्रैल 2021 की शिफ्ट में जो पूछा गया, ये आपको मैं 12 अप्रैल 2021 करवा रहा हूं। ये देखो एसएससी सीएचएसएल हेल्ड यानी कि हुआ था 12 अप्रैल 2021 में, ये लेटेस्ट पेपर है आपका। सो गाइज यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यार ये मुझे समझ नहीं आता है, एक क्वेश्चन हमेशा एसएससी सीएचएसएल वाले भी और एसएससी सीजीएल में भी आपका एक क्वेश्चन 25वां नंबर या कोई भी आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैथ्स से होता है। मैथ्स मतलब अब या तो वो आपसे प्रॉफिट लॉस से पूछ लेगा छोटा सा क्वेश्चन, या तो आपके एज से पूछ लेगा, या तो वो पार्टनरशिप से पूछ लेगा, या रेशियो से पूछ लेगा, या फिर कुछ और पूछ लेगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैथ्स का आता ही आता है। हालांकि इसको पूछना नहीं चाहिए यहां पर, लेकिन फिर भी वो पूछ लेता है और वो कहता है कि बताओ इसका आंसर, क्योंकि वो ये सोचता है कि दोस्तों ये जनरल इंटेलिजेंस है, यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षा। अगर नॉर्मल भी आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप आराम से आंसर लगा दोगे। अब दोस्तों मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको 2021 का एक पेपर दिखाया नहीं दिखाया है ना, एक पेपर दिखाया। अब पेपर में दोस्तों अगर आप देखो, अब आती असली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सभी लोग शायद देख पा रहे होंगे मैं जो दिखा रहा हूं आपको। देखिए गाइस आपने तो देख लिया लेकिन आपने नोट नहीं किया होगा किसी ने भी। यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहता हूं, ये 2021 12 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर मैंने आपको दिखाया था, ठीक। उसके अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैंने यहां लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आगे का जो एक पेपर है वो दिखाएंगे नहीं, 12 अप्रैल 2021 का ही सेकंड शिफ्ट का पेपर है, वहां पर आपने देखा कितने क्वेश्चन है अभी मैं बताऊंगा। और इसी प्रकार से दोस्तों एक मैंने पेपर आपका लिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। एक पेपर दोस्तों मैंने आपका लिया हुआ है, यह है आपका 18 मार्च 2020 का, 18 मार्च 2020 का, यानी एक साल पहले। तो गाइस इसमें कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए, आइए वो देखते हैं। अब आओ तो भाई सभी लोग ध्यान से देखो, मैंने दोस्तों पूरा का पूरा बनाया हुआ है यहां पर आपका चार्ट, और ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक की निष्कर्ष क्या निकला इस बात का, यानी कि कंक्लूजन क्या निकला। ये दोस्तों 2020 है, ठीक है। अब देखो इसका निष्कर्ष क्या निकला ये देखना जरूरी है। देखो गाइस मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूं, सभी लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर एक टॉपिक, एक और टॉपिक था, उसको लिखा नहीं मैंने, बता दूंगा दोस्तों। 2021 पहली शिफ्ट के अंदर आपसे रक्त संबंध के अंदर एक क्वेश्चन आया, और 12 अप्रैल 2021 की दूसरी शिफ्ट के अंदर भी रक्त संबंध से एक क्वेश्चन आया। और अगर मैं 18 मार्च 2020 की बात करूं, उसमें जो पेपर हुआ था उसमें भी रक्त संबंध का एक क्वेश्चन आपको पूछा, और क्वेश्चन कैसा पूछा वो आपने देखा। उसके बाद दोस्तों काउंटिंग फिगर यानी कि त्रिभुज, रेक्टेंगल वगैरह जो काउंट करते हैं, एक क्वेश्चन आया है आपका। उसके बाद दोस्तों एनालॉजी की बात करें तो 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है क्या एनालॉजी। दोस्तों एनालॉजी में आपको पता है कि लेटर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर नंबर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जीके बेस्ड आ सकते हैं, साइंस बेस्ड अभी पढ़ा था ना ओम का संबंध मीटर से। तो यहां पर दोस्तों देखो डाइस यानी पासे से एक क्वेश्चन, ये अभी मैं केवल आपको 2-3 पेपर के बाद बता रहा हूं। यहां पर तो सिलोजिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आया। उसके बाद वेन डायग्राम से देखो एक क्वेश्चन आया था हल्का वाला, हल्का मतलब कि वो गोले वाला। लेकिन दोस्तों यहां पर और यहां पर जो प्रश्न आया था, अभी पेपर भी है आगे, उसमें दोस्तों हल्का वाला नहीं, थोड़ा ऊपर वाला। कौन सा, ये जो एक जो हायर लेवल का होता है ना, इस प्रकार से बनता है कि बताइए कि इसमें ए लिखा है, यहां पर बी, यहां पर सी, तो ऐसे कितने कुत्ते हैं जो काले भी है और बिल्ली, ये भी वेन डायग्राम होता है। इसका एक क्वेश्चन आया। यहां पर दोस्तों रिपीटेड सीरीज समझते हो सभी लोग, जिसको कहते हैं ए बी डैश बी बी ए, पढ़ाएंगे आपको। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए, कितने, 2, 2020। यहां पर नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया। यहां पर ऑड वन आउट सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा, जिसको हम कहते हैं ना 4 में से 3 एक जैसे। अब वो नंबर पे भी आ सकता है, लेटर पे भी आ सकता है, इंग्लिश से भी आ सकता है, हिंदी से भी आ सकता है, जीके पे भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, ठीक है। इधर आओ, नंबर सेट समझते हो कि जैसे मैंने लिखा 6 4 24,
इसका है तो बताइए बिल्कुल ऐसा ही कौन सा लॉजिक चलेगा, दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन, इधर आ गए मिरर इमेज या वाटर इमेज, पानी छवि, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन समझते हो, बॉड मास जो लगता है सिंपल, जो अभी आपको बताया था कि प्लस का मतलब अगर एट द रेट है, एट द रेट का मतलब माइनस है। तो गाइस यहां पर देखिए एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन। इधर पे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब सिटिंग अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अरेंजमेंट का मतलब मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों जो आपका डिक्शनरी के हिसाब से लगाओ, या फिर बताइए कि मीनिंगफुल ऑर्डर लगाओ कि भाई पहले मतलब मान लो रात है, दिन है, शाम है, सुबह है, तो इसको मीनिंगफुल और इसको अरेंजमेंट कहते हैं। अरेंजमेंट से आपका एक 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 क्वेश्चन आया ही आया है। इसके बाद एम्बेडेड फिगर बताओ छुपा हुआ फिगर कहां पर है, उसमें से एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया ही हुआ है। इधर पे पेपर फोल्डिंग का भी एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन, और लास्ट में मैंने रखा है मैथ्स। मैथ्स का मतलब जैसे एज का पूछ लिया, प्रॉफिट लॉस का पूछ लिया, परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं क्यों पूछते हैं रीजनिंग के अंदर, उसके भी दोस्तों आप देखोगे तो हर शिफ्ट में हर पेपर में एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आया ही है। ऑन द टोटल मैं आपसे दोस्तों अब जो बात बताना चाहता हूं वो सुनिए बड़े ध्यान से, कि आपने अभी तीन पेपर, अभी मैंने आपको एक पेपर दिखाया है, दो पेपर और इसमें डले हुए हैं आप देख सकते होगे, तो बाकी के जो दोनों पेपर मैंने आपको नहीं दिखाए हैं आप ले लेना, पीडीएफ दे देंगे हम आपको। तो ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, यहां पर जो टेबल मैंने आपको बताया है कि यार देखो पेपर अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हमें इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और आपने देखा कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे 10-10 12-12 क्वेश्चन आते हैं, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको ज्यादा हमें फोकस करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों बात आती है कि सर इतने ही है कि और भी हैं। अच्छा इधर देखो, अब दोस्तों आप ये बताइए क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कुछ टॉपिक रह गए, अभी बिल्कुल रह गए होंगे। गाइस यार कैलेंडर से कोई क्वेश्चन मुझे नहीं देखने को मिला, क्लॉक यानी कि घड़ी से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, मैट्रिक से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, क्यूब से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। क्यूब मतलब समझते हो, जैसे मैंने बोला एक क्यूब था, उसकी बाहरी सतह को मैंने लाल कर दिया तो बताओ उसके छोटे छोटे क्यूब काटे, वो दुनियादारी। ऑर्डर रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, डायरेक्शन दिशा दूरी से परछाई से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी अभी तक 2021 या 20 के पेपर में जो हमने आपको दिखाया शिफ्ट, उसमें पेपर में नहीं देखने को मिला। लेकिन मतलब क्या इसका मतलब यह है कि हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे नहीं? नहीं। लेकिन मैं आपको अब अपने नजरिए से एक बात बताता हूं, अपने हैंड से, जो मैंने ऑब्जर्व किया है गाइस, इस पूरे के पूरे सिलेबस में आप अपने क्यूब को काट दो दोस्तों, क्यूब का क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसी भी शिफ्ट में, लेकिन कैलेंडर और क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था। जो मैंने आपको शिफ्ट दिखाई उसमें तो नहीं पूछा गया, लेकिन जो आपको आगे की शिफ्ट थी उसमें पूछा गया। एक एक एक, एक आया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आ गया। सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए। दोस्तों ऑर्डर रैंकिंग भी सिलेबस में और इससे भी क्वेश्चन आया था, जरूरी नहीं कि आपकी शिफ्ट में नहीं आए तो दूसरे में नहीं आ सकता, किसी में भी आ सकता और आएगा, ये मान के चलिए। और यहां पर डायरेक्शन भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रश्न आपको देखा जाएगा, लेकिन इन तीन पेपर में तो मुझे नहीं दिखा कहीं भी, हालांकि आगे जो पेपर हमने देखे थे उसमें था। और दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये समझ लो मैं 90 से 100% की गारंटी ऐसा लगा रहा हूं कि 90 to 100% गारंटी है कि दोस्तों आपको इसका एक क्वेश्चन अपने 2022 में मिलेगा ही मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मिल सकता है, मिल ही सकता है मान के चलिए आप। और नहीं भी मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे जब, तो वो एनटीपीसी में ग्रुप डी में तो काम आ ही जाएगा, उसमें तो आता ही आता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? बात समझ में आ रहा है? सो गाइस यहां पर देखो पढ़ने तो हमें सारे टॉपिक है, तो चलो यार ठीक है कैलेंडर इसमें नहीं आया तो क्या हुआ है, दूसरे एग्जाम में तो आता ही है। लेकिन देखो देखो यहां पर हम मेनली फोकस कर रहे हैं सीएचएसएल को, तो सीएचएसएल को फोकस करते हुए अब पढ़ने को तो और भी कुछ है, इनइक्वालिटी हो गया, मशीन इनपुट हो गया। अब ये सब चीजें सीएचएसएल में नहीं आनी, पढ़ाने को अब यहां पढ़ा दे, लेकिन मतलब क्या, जब आपके एग्जाम में नहीं आना, हमें क्यूब भी पढ़ा दें लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आना, क्या मतलब, सिलेबस में लेकिन क्या मतलब। सो गाइस यहां पर आप देख सकते हो कि ये चैप्टर भी पढ़ने हैं, लेकिन आपने देखा कि इनका वेटेज बहुत निग्लेजिबल है, बहुत कम है। मोस्टली आपको क्या फोकस करना है आप सभी को पता है, पता नहीं पता है। अब मैं आपको जो बात सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं, आखिरी बात रहेगी मेरी, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसको सुनकर फिर सभी लोग कल से कमर कस लेना कि हमें करना क्या है। आखिरी बात मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है
कि सर मैं अपने नंबर कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने नंबर कैसे बढ़ाऊं, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पहले करूं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, भाई मुझे तो दिक्कत हो जाती है ना। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके सामने कुछ टॉपिक के नाम लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सभी लोग नोट कर लेना। देखो, नंबर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो गया, नंबर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई भी। अब नंबर बेस्ड में चाहे दोस्तों एनालॉगी में आ जाए, सुनना मेरी बात ध्यान से, चाहे दोस्तों वो नंबर सीरीज में आ जाए, चाहे आपका वो मिसिंग नंबर में आ जाए, समझ रहे हो, और चाहे दोस्तों वो आपका सेट वाले क्वेश्चंस में आ जाए, नंबर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पहला। दूसरा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग, कौन सा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, लेटर बेस्ड आ गया, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तीसरा दोस्तों आपका हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात होती, मतलब होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों, यहां पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको जो होता है ना, मैंने बोला कि अगर प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज कर दो तो कौन सी इक्वेशन सही बनेगी, ये वाला हो गया। और गाइज इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे हिसाब से नंबर बेस्ड हो गया, एनालॉगी, मिसिंग, मतलब नंबर बेस्ड तो सारे क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, इस वाले जितना मैंने आपको लिखा है, इससे आपके पेपर में कितना वेटेज मिलता है? ये बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं, सुन लेना ध्यान से। दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं इस सभी की, तो जरा जो भी मैंने लिखा है जरा मुझे बताओ आपके एग्जाम में कितना वेटेज बनता है इसका, अगर मैं आपसे पूछूं तो, नंबर बेस वगैरह। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बोला एनालॉगी। देखो एनालॉगी में मैंने 4 3 3 रखे थे, जिसके अंदर दोस्तों हो सकता है कि 2 क्वेश्चन नंबर बेस्ड आ जाए, तो 2 क्वेश्चन तो यहां से हो गए। उसके बाद मैंने आपसे बोला नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन ये हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों ऑड वन आउट में भी आपका मान के चलिए 1 नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, और यहां पर नंबर सेट के 2 क्वेश्चन हो गए, ये होने ही होने हैं। और दोस्तों यहां पर एक हो गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं दोस्तों, 1 2 3 4 5 5 2 7, कितने हो गए, 7। मैं मोटे मोटे तौर पे अगर आपसे पूछूं और आपसे बताने की कोशिश करूं तो 7 क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, बड़ी कायदे की बात बता रहा हूं। 7 क्वेश्चंस दोस्तों आपके ऐसे हैं, ये 7 क्वेश्चंस इसी से आने हैं, आपने देखा अभी पेपर में। दोस्तों ये 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप मान के चलिए कि जिस प्रकार का पैटर्न मैं करवा रहा हूं 2021 का, पेपर कहां सॉल्व करवाता हूं वो भी बताऊंगा, प्रैक्टिस कहां करवाता हूं वो भी बताऊंगा, बेसिक कहां पढ़ाएंगे वो भी बताएंगे। अभी ये तीनों बातें बची हुई हैं आपकी, और तीनों ही क्लासेस आपको करनी, ध्यान रखना, तभी पेपर सिलेक्शन होगा, वरना दिक्कत है। दोस्तों ये 7 क्वेश्चंस अगर मैं आपसे बोलूं ना, ये 7 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपके 10 से 15 मिनट तक भी खा सकते हैं, क्योंकि 2021 में अगर मैं इन क्वेश्चंस को उठा लूं ना, तो 21 में इसका लेवल, इसका लॉजिक इतना ऊपर पूछा गया है कि आपका 10 से 15 मिनट भी खा सकता है। सुनना मेरी बात दोस्तों, इन 7 क्वेश्चंस को हटा के हमारे पास लगभग 18 क्वेश्चन बच गए, टोटल 25 आने। दोस्तों ये 18 क्वेश्चन में अभी जो भी मैंने आपको दिखाए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, ये 18 के 18 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग 5 से 7 मिनट के अंदर आराम से बना सकते हो। 5 से 7 मिनट के अंदर, ऑन एन एवरेज कह रहा हूं, एवरेज, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में हो रहा है, कोई 10 सेकंड में, कोई 15 सेकंड में। आप इस तरीके से, ये प्रैक्टिस के बाद आप 18 क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में बना सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप क्या प्रेफर करोगे पहले करना, आप ये 7 क्वेश्चंस पहले 10 से 15 मिनट में आप ये करना पसंद करोगे, या फिर आप अपने 18 नंबर पक्के करोगे 5 से सेकंड? दोस्तों यही होती है हमारी स्ट्रेटेजी फेल। एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पेपर जब सेट करता है तो उसको पता, देखो लाखों स्टूडेंट हैं, चाहिए मुझे हजारों हैं, उसकी मजबूरी है कि उसको छटनी करनी है, वो छांट देगा। कैसे? बोले यार इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिना स्ट्रेटेजी से आ गए, बिना सर पैर के आ गए, उठा के मुंह उठा के आ गए, बोले हमें तो बस जा रहे हैं, उनको कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप हमेशा देखना कि जब आप पेपर शुरू करोगे ना, तो पेपर के शुरुआत में 4-5 ऐसे दमदार क्वेश्चन वो आपको डालेगा कि बच्चे को जिसको स्ट्रेटेजी नहीं है वो उसी में बिद गया। यही 7 क्वेश्चन में आपको बिधा देगा।
और विधा के क्या हुआ, आपका 10 मिनट खराब हो गया, आपने हो सकता है कि इन 7 में से 2 से 3 खाली बना लिए। दोस्तों 10 मिनट में आपने खाली 2 से 3 बनाए, और जब आपके 10 मिनट खत्म हुए तो पता चला आगे जाकर जो 18 क्वेश्चन थे ये तो यार बड़े ही सरल क्वेश्चन थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 10 मिनट में जब आप ये नंबर देखोगे ना 2 से 3 का, आपको हो जाएगा नर्वसनेस, अब हाथ पैर फूल गए, और ये सच बात बता रहा हूं, अब हाथ पैर फूल गए। क्या करोगे, क्या करोगे? ये क्वेश्चन जो 5 मिनट में बनने वाले थे ना, ये अब आपके अगले 15 मिनट में भी आपको इतने डराएंगे ना, बोले नहीं 18 क्वेश्चन बचे, नहीं कर पाऊंगा। नहीं दोस्तों, आने वाले क्वेश्चन में भी दिमाग नहीं चलता और कहानी खत्म। यानी कि रीजनिंग का पेपर पूरा बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों आपसे, कि आपको पहले से ही मैं इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि ये जो 7 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस, वेरी कर सकते नंबर, इन 7 क्वेश्चंस को एग्जाम में देखते ही 7 पहली नजर में स्किप मार देना, मैं बता रहा हूं। और सबसे पहले अपने इस टारगेट को ढूंढना है जो हमें 5 से 7 मिनट के अंदर उड़ाना है, और ये उड़ेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं, उड़ेंगे ही उड़ेंगे, इनको उड़ाना है। दोस्तों मान लो आपने 5 मिनट के अंदर, यहां पर 18 नहीं, मैं कह रहा हूं आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, कितने में, 5 मिनट में। आपने 5 मिनट में 15, जब आपको 5 मिनट में 15 नंबर जब दिखेगा, नंबर दिखेगा, आप कहोगे हाँ यार बात तो सही जा रही है यार, मैं 5 मिनट में 15 नंबर कर दिया। दोस्तों कॉन्फिडेंस ऊपर होता है कि यार अभी तो 5 मिनट ही हुआ, अभी तो बहुत टाइम बचा है। दोस्तों उसके बाद आप जब इस पर आओगे तो यहां पर आप कोशिश करोगे 10 मिनट, तो कम से कम हो सकता है 2 से 3 नहीं, आप शायद 4 से 5 क्वेश्चन बना लो, क्योंकि आप अंडर प्रेशर नहीं हो, आपको पता है मैं सेफ साइड हूं, मैं निकल सकता हूं आगे, और निकल सकते हो। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बनेंगे नहीं, ये जो मैंने जितने भी आपको लिखे ना, ये दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल का मतलब लॉजिक बेस्ड, लॉजिक मतलब कि इसका दुनिया का कुछ भी लॉजिक हो सकता है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास, दुनिया के किसी टीचर के पास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके अंदर इस 7 नंबर के लिए, इस 7 नहीं, 7 क्वेश्चन का मतलब 14 नंबर के लिए हम इतनी तैयारी करवाएंगे, इतनी तैयारी कराएंगे, आप मानोगे नहीं। पिछले 2 साल के अंदर मैंने ये समझ लो कि रीजनिंग के कम से कम 30 से 35 हजार क्वेश्चन करा चुका हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को, 30 से 35 हजार। और अगर आपको भी करना है तो आप भी दोस्तों आज से लेकर अगले 3 महीने तक, जब तक का पेपर होगा, आप 3 महीने के अंदर मैं आपको 10,000 क्वेश्चन करवाने की गारंटी देता हूं। लेकिन आपको उतनी मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपने उतनी मेहनत कर ली, ये क्वेश्चंस भी आपको लड्डू लगेंगे। क्यों स्टूडेंट हमारा 6 मिनट में पेपर उड़ा देता है पूरा, क्यों? उसका कारण है, अभी आप जाओगे तो आप हल्के में थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के साथ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और ये जो बाकी के बचे क्वेश्चंस है, इसकी भी मैं आपको ऐसी तगड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा कि यहां से भी आप आराम से विद इन सेकंड्स निकालोगे। दोस्तों ये सेकंड्स का खेल है। चलो इसमें मुझे मानता हूं कि भाई चलो निकल, अब इसकी भी स्ट्रेटेजी क्या है मुझे बताइए। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों आता है तो इन क्वेश्चन में भी मुझे बताओ श्योर शॉट क्या है। आपको क्या लगता है कि इन सभी क्वेश्चन में हमसे कौन सा 100% बन जाएगा? मैं बताऊं दोस्तों, ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन। गाइस देखो स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर कट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मुझे पता है, खाली ऑप्शन को सेट करके रखना है और आंसर तो बनेगा किसी ना किसी एक से। टाइम जरूर ज्यादा लगे, लेकिन उसको बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि हम लॉजिक वहां पर शायद निकाल पाए, शायद ना निकाल? क्योंकि लॉजिक अगर मैं आपको दिखा दूं एग्जाम के कुछ 4 से 5 क्वेश्चन के, वो बहुत हाई पूछे जा रहे हैं। सच बता रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर पेपर हम करा रहे हैं, अभी बताएंगे टाइम आपको, उसमें बहुत हाई लॉजिक पूछे जा रहे हैं। तो जब इतना हाई लॉजिक पूछा जाएगा तो मैं कैसे कम टाइम में उस लॉजिक को सोच पाऊंगा? बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक आध क्वेश्चन आपका हिल सकता है इधर उधर, लेकिन ये क्वेश्चन श्योर शॉट है, टाइम लेगा लेकिन ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसके बाद दोस्तों अगर मैं देखूं तो नंबर बेस्ड में कहीं ना कहीं एनालॉजी में कुछ ना कुछ तो सेट करोगे आप। स्ट्रेटेजी है दोस्तों कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चंस को लगाना है। और अगर आप इसमें उलझ गए, सबका सब बेकार हो गया मामला। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? जल्दी बताओ, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बात है कि नहीं है? तो गाइज ये स्ट्रेटेजी के आज जो स्ट्रेटेजी बताई है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, इसको दिमाग में चिपका लेना और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ना, अपनी कॉपी पर कहीं लिख के चिपका लेना कि मुझे इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना है रीजनिंग में। और अगर आप ना सफल हो जाओ तो मुझे एंड ऑफ द डे कह देना कि सर आपने जो बोला था वो बहुत गलत थी। अभी और भी बातें हैं बहुत सी, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के साथ आप, अभी मैं मास्टर बनाऊंगा आपको। अपन को केवल खेलना नहीं है, अपन को बेस्ट खेलना है वहां पर। हम खिलवाएंगे आपको बेस्ट। हमने खिलवाया है बेस्ट यहां पर कितने लोगों को, लेकिन उसमें मेहनत आपकी लगेगी।
मेरी 20% चाहिए तो आपको 80% मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो करोगे नहीं करोगे? ये दोस्तों एक स्ट्रेटेजी होती है, इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर जाओगे तो कभी भी किसी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते, और बिना हाथ पैर के जाओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, बिना सर पैर के कहीं भी चले गए तो। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। सो गाइस यहां पर इसीलिए मैं आपसे देखो हमेशा बोलता हूं कि रीजनिंग के अंदर दोस्तों 50% रीजनिंग कॉन्सेप्ट वाली होती है। वो कॉन्सेप्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरी, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा देंगे आपको उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आप ऐसे उड़ाओगे। और 50% रीजनिंग लॉजिक बेस्ड होती है, लॉजिक की गारंटी मेरी और आपकी मिला के है, पर 50% की दोस्तों हिस्सेदारी है। क्यों? मैं आपको इसमें कराऊंगा इतने क्वेश्चन, वो मेरी गारंटी, लेकिन करना आपको, ये आपकी गारंटी, और दिमाग आपको चलाना है। तो मैं कराऊंगा यहां पर भी आपको, समझ पा रहा है? तो गाइज अब देखो भाई सभी लोग ध्यान से, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करते हैं, इसको मिस मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी क्लासेस करनी है, कौन सी क्लास करनी है, कौन सी क्लास करनी है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आइए सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को सुबह 11 बजे आ जाना है, जहां पर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से और ट्रिक्स के साथ चीजों को पढ़ाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको आइंस्टाइन बनना है तो आइंस्टाइन बनाने के लिए हम प्लस में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम किसी भी चैप्टर में उतर गए ना तो इतना बेसिक से उतर जाएंगे, आपको आप जानते हो जो लोग पढ़ चुके हैं, इतना बेसिक से उतर जाएंगे फिर उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और वो हम प्लस पे पढ़ाते हैं पेड बैच में, पूरा एकदम बिल्कुल ऐसे घिस के कि आपको कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन यहां पर एग्जाम बेस्ड। दूसरा दोस्तों, दूसरी क्लास सुन लीजिए, ये हो गई आपकी पहली क्लास। दूसरी क्लास सुन लीजिए सभी लोग। दोस्तों इस क्लास के ठीक बाद 2 बजे रीजनिंग की स्पीड टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पीड टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपसे बोला दोस्तों, रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं निकाल पाओगे। अभी तक देखो पूरा बता दिया। रीजनिंग की स्पीड टेस्ट दोस्तों फ्री क्लास है अनअकैडमी की, और ध्यान रखना ये अनअकैडमी पर ही आपको करना है। उसका कारण क्या है, जब आओगे तभी पता चल जाता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर एग्जाम वाली फीलिंग मिलती है, टाइमर के साथ में ABCD आंसर लगाने का मौका मिलता है। तो आपको ABCD फटाक से क्वेश्चन सोल्व किया, A मारा, फटाक से B मारा, तो आपको रैंक मिलेगी और टाइम मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तीसरी क्लास दोस्तों 5 बजे SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवा रहा हूं। ऑलरेडी 30-32 पेपर लगवा चुका हूं, प्रीवियस ईयर पेपर लगवा रहा हूं दोस्तों 2000 लगभग 18 से लेकर 2021 तक के, और उसके ऊपर भी हम जाएंगे, उससे आगे भी जाएंगे। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर रिपीट होता ही होता है, मान के चलो। और दोस्तों चौथी क्लास अगर आप करना चाहो तो आपकी मर्जी है, हमारी कोई मर्जी नहीं है, ठीक है। चौथी क्लास आपकी मर्जी है भाई। दोस्तों चौथी क्लास यहां पर 10 बजे होती है, 10 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर 10 बजे, जहां पर मैं आपको प्रैक्टिस ही कराता हूं, यूट्यूब पर ही कराता हूं, लेकिन बेसिक अप्रोच के साथ हम लोग मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बेसिक अप्रोच के साथ मॉक टेस्ट। और ये क्लास होती है दोस्तों आपकी वाईफाई स्टडी पर। कहां पर होती है? वाईफाई स्टडी पर, ठीक है। ये वाईफाई स्टडी की क्लास है। और ये जो क्लास थी आपकी दोस्तों, ये है अनअकैडमी की क्लास। ध्यान रखना ये अनअकैडमी की सब फ्री क्लासेस है, एक भी मैं आपको पेड क्लासेस नहीं बता रहा, सबकी सब फ्री क्लासेस है। ये आपकी अनअकैडमी की फ्री क्लास है, ये भी आपकी अनअकैडमी की फ्री क्लास है। ये क्लास तो आपको यहीं करनी है, जो आपको पता है, ये तो इसी चैनल पर होगी, ठीक है, यहीं होगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको लगता है तो एक बात और सुन लो दोस्तों, रात में 11 बजे अगर आपको चाहिए तो मैं करवा रहा हूं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। जिसको भी लगाना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगा सकता है डेली। और ये भी बिल्कुल फ्री क्लास है अनअकैडमी की, फ्री क्लास है अनअकैडमी की, ठीक है, फ्री क्लास है अनअकैडमी की। ये तो मैंने बहुत कम बताई, अभी मेरी और भी क्लासेस हैं। अभी रेलवे के भी प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, ठीक है, प्लस की क्लास भी चल रही है, और अभी एक और क्लास भी आने वाली है। तो दोस्तों आपको मैंने वो क्लास बताई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो करना है आप करो, मैंने सब बता दिया, आप अपना भला ज्यादा अच्छा जानते हो। आपको ये क्लास करना अनिवार्य है, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद ये क्लास आपको पता है, ये दोस्तों स्पीड टेस्ट है, यहां पर स्पीड बढ़वाऊंगा, आपकी स्पीड, ध्यान रखना ये स्पीड बढ़ाएंगे इसमें।
5 बजे प्रीवियस ईयर पेपर लग रहे हैं, आपको पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। 10 बजे दोस्तों बेसिक अप्रोच के साथ मॉक टेस्ट करते हैं कि हर क्वेश्चन को कैसे बेसिक से अप्रोच करें, क्योंकि यहां तो हम अभी कुछ नहीं करवा रहे, यहां तो बेसिक पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दूसरा 11 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगाते, हर टॉपिक की प्रैक्टिस, हर टॉपिक की प्रैक्टिस, हर टॉपिक की प्रैक्टिस। कब तक भूलोगे, बार बार रिपीट। और ये सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं जो पिछले 2 साल से चल रही हैं, आप कर सकते हो, हजारों बच्चा डेली देखता है। तो ये सारी की सारी क्लासेस, इसके अलावा और भी क्लास है, अब आप बोलोगे तो हम वो भी लिख देंगे। रेलवे का एनटीपीसी का पेपर करवा रहे हैं, ग्रुप डी का पेपर करा, एक दिन में हमारी 8 से 9 क्लासेस होती हैं। आप कर सकते हो तो कर लो, लेकिन हम वही बात है, हम ज्यादा बता देंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपके एसएससी सीएचएसएल के लिए मैंने पूरा लिख दिया। और आपको अब करना क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कहोगे सर ये सारी क्लासेस मुझे मिलेंगी कहां, ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी कहां। तो एक काम करिए सभी लोग, मेरा टेलीग्राम नोट कर लो, हर चीज आपको टेलीग्राम पर मिलती है, हर चीज आपको टेलीग्राम पर मिलती है, हर चीज आपको टेलीग्राम पर मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग को जुड़ना ही जुड़ना है उससे, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, इसको सर्च करो सभी लोग टेलीग्राम को, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, ठीक है, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। और अगर आप बोलोगे सो गाइस इसमें आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, इसको मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा। और 2 बजे वाली क्लास का जो लिंक है ये भी आपको यही मिलता है, मेरे अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जाके मुझे फॉलो कर लेना, वहां मिल जाएगा आपको। या फिर दोस्तों 2 बजे वाली क्लास का जो लिंक है वो हमेशा हम 11 बजे की वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे, आप वहां से उठा लेना 2 बजे वाली क्लास, ठीक है। आपको ये क्लासेस करनी है, अब चाहे आप लाइव करो, रिकॉर्डेड करो ना करो, आपकी मर्जी है। दोस्तों देखो राजन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर इतनी सारी क्लासेस है तो हम फिर दूसरे सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे। राजन मैंने एक भी बार आपसे बोला कि राजन एक भी क्लास छोड़ मत देना तुम, मैंने बोला नहीं। मैंने क्या बोला, करो ना करो, लाइव करो, रिकॉर्डेड करो, आपकी मर्जी। आपको क्या जरूरत है, मैंने जरूरत के हिसाब से लगवाई ना। आपको इसकी जरूरत है, आ जाओ यहां पर, इसकी नहीं है जरूरत, इसकी जरूरत है यहां आ जाओ, इसकी नहीं है जरूरत, इसकी जरूरत है यहां आ जाओ, इसकी नहीं है, इसकी। आपकी जरूरत देखो ना यार, आपकी क्या जरूरत है। प्रीवियस ईयर पेपर की जरूरत है, आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको टॉपिक वाइज करना है, आपको बेसिक पढ़ना है, क्या जरूरत है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से करिए, हम तो आपको सब कुछ दे रहे हैं, बात समझ रहे। तो आपको पढ़ना है भाई, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये मत सोचना कि हम कुछ भी चीज अगर नहीं करेंगे तो हमारा लॉस होगा। हम जब तक बैठे हैं आपके लॉस कुछ नहीं होने देंगे, आपका होगा सब कुछ आपके लिए, टेंशन मत लो, ठीक है। तो गाइज ये सब कुछ चीजें थी। और अभी तक दोस्तों, अभी तक मैंने एक भी कमेंट नहीं पढ़ा, अब जाकर पहला कमेंट पढ़ा था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सर ये सारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है या होंगी। अनन्या बेटा ये क्लासेस पिछले 2 साल से चल रही हैं, ये सभी क्लासेस पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यू रनिंग रहती हैं और ये आगे भी रनिंग रहेंगी, ठीक है। तो आप इसमें जब भी जुड़ोगे तो आपके लिए नई है। जैसे कि ये जो क्लास है ना 5 वाली, ये दो साल पुरानी है, इसमें मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट कराता हूं। तो जैसे अभी जो है इसमें बेटा प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, 32 प्रीवियस ईयर पेपर करा चुके हैं, टेंशन मतलब हम फिर से रिपीट करवा देंगे, डोंट वरी, हम फिर से रिवाइज करवा देंगे सब कुछ। तो ये सारी की सारी मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको 40, 45, 35 हजार क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब आप मुझे एक बात बताओ, 25 क्वेश्चन यहां करवाता हूं, 25 क्वेश्चन यहां करवाता हूं, 25 क्वेश्चन यहां करवाता हूं, 25 यहां पर, कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। एक दिन के अंदर 100 क्वेश्चन, एक महीने के अंदर 3000 क्वेश्चन, 3 महीने के अंदर 9000 क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे थोड़ा सा तो 9000 के ऊपर 10,000। बोला था ना 3 महीने जुड़े रहे अगर मेरे साथ तो भाई साहब 10,000 क्वेश्चन के साथ में पूरी कंप्लीट रीजनिंग। और बताओ क्या चाहिए, आएगा कुछ इससे बाहर। इसीलिए कहते हैं ना, हमारे स्टूडेंट्स क्यों कहते हैं कि सर पूरा पेपर तो आपकी क्लास से ही आया था, इसीलिए कहते हैं कि बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, जो भी आएगा यहीं से आएगा। और अगर ऐसा इसमें से नहीं आया तो इसी जैसा आएगा। हम इतना कुछ आपको देंगे, लॉजिक्स न्यू और सबके सब क्वेश्चन न्यू, एवरीथिंग न्यू, नो रिपीटेड क्वेश्चन। पेपर रिपीट हो सकता है, पेपर मेरे हाथ में नहीं, पेपर रिपीट हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब आई थिंक दोस्तों सभी को क्लियर है। मैं आपको बता दूं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों यहां पर अभी जो बन के आ रही है, मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है 3। सबसे पहली 11 वाली क्लास, 2 बजे वाली क्लास, और दोस्तों 5 वाली क्लास जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर का अंदाजा लेते रहो। बेसिक यहां से हम पूरा खत्म करवा देंगे, आपका बेसिक यहां हो गया।
और 2 बजे दोस्तों प्रैक्टिस लगाओ मेरा मॉक टेस्ट कि एक्सपेक्टेड कैसा आने वाला है पेपर, इसमें स्पीड बढ़ेगी। और अनअकैडमी की सभी दोस्तों, अनअकैडमी को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहां पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी मांगा जाता है सब भर के फॉर्म बढ़िया करके रजिस्टर कर लो। कैसे ये सारी क्लासेस होंगी अनअकैडमी पर, और ये क्लास होगी इसी चैनल पर यानी यूट्यूब पर। तो डेली आप मेरे साथ 11 बजे जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ाएंगे? लो, मतलब इतना सब कुछ हमने बता दिया, इसके बाद अगर हम और एक सब्जेक्ट उठा लें तो हमारे तो क्या हो जाएगा, हमारी तो नैया लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपने सेशन को एंजॉय करा होगा। एंजॉय के साथ साथ दोस्तों आपको चीजें समझ आई होंगी, एक थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी कि हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, एटलीस्ट रीजनिंग में, क्योंकि मैं रीजनिंग की जिम्मेदारी ले रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों 2 बजे वाली क्लास में, और 2 बजे आपकी क्लास होगी स्पीड। आप आइए, भले ही आपको कुछ आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं, मैं कहता हूं क्लास में आके बैठो, लेकिन क्लास में आके बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन क्या आता है और मैं कहां हूं अभी। कोई दिक्कत नहीं, आप अगर मान लो रैंक ना ला पाओ सब में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखोगे तो। अरे हमें तो, मैंने क्या बोला, लक्ष्य का टारगेट है, अभी कुछ नहीं देखना हमको। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग ये सब करिएगा और मिलते हैं आपसे कल। फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कल से शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से टॉपिक की, और कल देखते हैं कौन सा टॉपिक होगा, हर चीज आपको पता चलेगी कल। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बजे मिलते हैं आपसे अनअकैडमी की फ्री क्लास में, आ जाइएगा। और 5 बजे एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सीएचएसएल के लगवा रहा हूं, आ जाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। जितने भी लोग पहली बार देने वाले हैं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हमेशा पहली नजर से ही देखता हूं। ठीक है, आप परेशान ना हो, जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, और आग जलती रहनी चाहिए। क्या जलती रहनी चाहिए? एक बार दोस्तों कमेंट सेक्शन में आग जला दो जरा सभी लोग फटाफट से, और बस उसके बाद जाते हैं। एक बार दिखा दो जरा, आग जल रही नहीं जल रही अभी, कि पता चला ठंडे पड़ गए सबके सब, आग बुझ गई क्या? एक बार आग जला दो फिर चलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे 2 बजे अनअकैडमी पर। लिंक आपको अनअकैडमी वाली क्लास का इसी वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा। तो जब वीडियो खत्म होगा तो कमेंट सेक्शन आके चेक करना, वापस से आधे घंटे बाद आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है गाइस, तरीका मैंने आपको बता दिया ज्वाइन करने का। अपना नंबर रजिस्टर करना, ईमेल आईडी रजिस्टर करना, और लॉगिन वॉगिन करके सब रख लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।